साथियों, मैं हूं भरत किशोर सूत्रधार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वसी। मैं लेकर आया हूं आपके लिए वैदिक गणित कक्षा 10। हमने पिछली बार कुछ मूल संक्रिया देखी थी, जिसमें योग देखा था, हमने व्याकरण देखा था, गुणा देखा था। आज हम भाग विधि के बारे में बात करेंगे। वैदिक गणित द्वारा हम भाग कैसे करें। इसमें मूल रूप से 3 विधियां हैं, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। निखिलम विधि, परावर्ती योजित विधि और ध्वजांग विधि। तीनों के बारे में एक एक उदाहरण लेकर के मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा आपके सामने। तो सबसे पहले मैं निखिलम विधि के बारे में बात करना चाहूँगा। निखिलम विधि में हम पहले एक आधार लेना पड़ता है। आधार में हमेशा यहाँ एक बात और मैं आपको क्लियर कर लूँ, ये कुछ उदाहरण दे रखे हैं मैंने। आप यहाँ इस बात को समझ लें कि निखिलम विधि तभी काम आएगी जब इसमें जो संख्या है, वह जो आधार हमारा है, जैसे 100 है, 1000 है, उससे अगर संख्या कम हो तो बेटर रहेगा। वैसे निखिलम और परावर्त दोनों एक ही विधियाँ हैं, एक जैसी विधियाँ हैं, लेकिन फिर भी हम ये ध्यान रखें कि अगर आधार से छोटी संख्या हो तो निखिलम विधि लें हम, आधार से बड़ी संख्या हो तो हम परावर्त योजित विधि लें। और ध्वजांग विधि में तो किसी भी संख्या का आप भाग इजीली कर सकते हैं। तो जैसे मैं पहला उदाहरण ले रहा हूँ आपके सामने, 111,034 में मैं 889 का भाग देना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे समझें अपन, हम पहले लेंगे आधार हमारा, और आधार हम इसको 1000 मान रहे हैं क्योंकि यहाँ संख्या 1000 से छोटी है। तो 1000 आधार ले लिया हमने। हमारा जो विचलन हुआ उस आधार से, इसमें एक बात ये भी ध्यान रखें हम, जो हमारा विचलन निकलेगा वो आधार में से जो हमारी संख्या है वह माइनस करनी है हमें, भाजक संख्या जो है वह। तो 1000 में से हम 889 माइनस करेंगे, ये बचता है 111 बचता है। तो हमारा जो विचलन है वो 111 आ गया। अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पे ध्यान दें अपन, हमारा जो आधार हमने 1000 लिया था, 1000 में यहाँ पे पीछे 3 जीरो हैं, तो यहाँ पर हम पीछे 3 जीरो के बाद एक लाइन कर देंगे। अब आगे चले अपन, बहुत इजी है। अब आपको क्या करना है, पहले यहाँ सीधा 1 का 1 लिख देना है। अब आगे चले अपन, अब हमें क्या करना है, हमारी जो विचलन संख्या है उसका गुणा इसमें करना है। यानी कि अगली स्टेप में हम हमारी जो विचलन संख्या है, यहाँ जो भाजक संख्या आई है 1, उसका मल्टीप्लाई हम 111 में करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 111, वो हमारी अगली संख्या हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे हम 111, वो 1 है वो आगे चला जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये 2 आया। वही स्टेप वापस चलेंगे हम, इस 2 में हम इसका गुणा करेंगे। तो 2 में हम 111 का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 222। 222 हम यहाँ लिखेंगे। अभी भी एक स्टेप बाकी है, क्योंकि यहाँ से बाहर आना अपने को। तो यहाँ पे ये आ गया 4। अब हम क्या करेंगे, 4 में इसका गुणा करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 111 में 2 का गुणा किया, 222 आया। 222 हमने यहाँ पे लिख दिया। हमने यहाँ पे योग किया, 4 आया। अगली बार हमारी अंतिम स्टेप जो है वो बाकी रही, और उसमें हम 4 में 111 का गुणा करेंगे, यह आएगा 444। 444 को हम यहाँ से बाहर आ गए, अब यहाँ लिख देंगे हम। अब यहाँ हम ऐड कर देते हैं, ये 4 ने 4 8 आ गए, 3 ने 2 5 ने 4 9 हो गए, और यहाँ पे हो गए 4 ने 3 7। बहुत इजीली हमारा ये भाग हो गया है। और इसमें आप समझिएगा, ये हमारा भागफल है। भागफल हमारा रहेगा 124, और शेष जो है, शेषफल जो रहा वो रहा हमारा 798। इस तरह से कोई भी संख्या हो। एक अगला और उदाहरण ले लेते हैं अपन, जिसमें अपन ने ये उदाहरण जो है वो मैं ले लेता हूँ, आपको इस निखिलम विधि को और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो हम अगला एक और ले लेते हैं, जिसमें आधार 100 का रहेगा। तो देखिएगा एक बार फिर से अगला सवाल, जिसमें मैं ले रहा हूँ 3 9 9 4
में मैं 97 का भाग दूंगा। अब यहाँ समझें अपन, हमारा जो आधार है वह रहेगा 100, क्योंकि 100 से छोटी संख्या है। और निखिलम विधि में विचलन ज्ञात करने का तरीका ये रहेगा, ध्यान रखना है, आधार में से हम भाजक संख्या घटाएंगे। हमारा आधार 100 है और भाजक संख्या जो है हमारी वो 97 है। यहाँ पे जो विचलन रहा वो 0.3 लिखना है, इस बात को मत भूलना। केवल 3 नहीं लिखेंगे अपन, 0.3 लिखेंगे। अब यहाँ पे चले अपन, हमारा आधार में 2 जीरो हैं, तो अब यहाँ पे 2 संख्या छोड़ करके आगे चलेंगे। अब यहाँ पे ये हमारा आ गया विचलन, विचलन हमने लिख दिया 0.3। वही स्टेप हमारी, पहले 3 का 3 उतार लेंगे हम। अब हम करेंगे 0.3 में 3 का गुणा करेंगे, ये आएगा 0.9 आएगा। हम यहाँ लिखेंगे 0.9 लिखेंगे, 9 और 0 जोड़ेंगे अपन, ये आया 9। अब हम क्या करेंगे, 9 का 0.3 में गुणा करेंगे, ये आया 27 से आएगा, 2 ही संख्या लेनी है अपने को, तो यहाँ पे आ गया 27। अब अपन जोड़ेंगे इसको, 7 और 4 11 का 1, 9 9 18 और 2 20 और 1 21 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब यहाँ पे ये जो संख्या हमारी 97 थी, 97 से ये ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, एक काम यहाँ पे सीधा सीधा काम करते जाओ आप, 97 घटाए +1 जोड़ दो। जब तक यहाँ पे ये संख्या 97 से छोटी नहीं आए, एक एक बार घटाते जाएं तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे 11 में 4 बचे, यहाँ पे ये आ गया 114 और ये आ गया 40। अभी भी ये संख्या जो है हमारी 97 से बड़ी है। एक बार फिर से 97 घटाया अपन ने, यहाँ पे +1 जोड़ दिया, ये 41 आया और यहाँ पे ये आया 17। तो इस तरह से ये हमारा भाग है, जिसमें यहाँ पे भागफल जो आया है हमारा वो 41 है, 41, और जो शेष फल आया है वह 17 है। तो साथियों, निखिलम विधि बहुत इजी है, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब हम अगली विधि पे बात करें, जो विधि है परावर्त योज्येद विधि। अब इस विधि में और इस विधि में थोड़ा सा अंतर यही है, अगर हम समझे तो दोनों विधियां एक ही हैं। परावर्त योज्येद में जस्ट उसका रिवर्स चलेंगे हम, और रिवर्स में हमें क्या करना है कि यहाँ पे जब हम घटा रहे थे विचलन, वहाँ पर हमें उल्टा करना है, भाजक में से आधार संख्या घटानी है और फिर उसका उल्टा लेना है। तो जैसे मैं उदाहरण जो है हमारा पहला ही उदाहरण ले लेता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात और समझें आप लोग कि जब आधार संख्या से अगर छोटी संख्या है, तब निखिलम विधि और परावर्त योज्येद विधि में कोई अंतर नहीं रहता है। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये हमारी परावर्त योज्येद विधि है और इसमें मैं पहले 100 से छोटी संख्या ले रहा हूँ। जैसे ये 2 1 1 2 में मैं 97 का डिवाइड करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कहा था आपको अभी कि विचलन जो संख्या है हमारी वो लेने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाजक संख्या में से हमारा जो आधार है वो घटाएंगे। उल्टा, जस्ट उल्टा कर रहे हैं हम, समझिएगा। भाजक संख्या हमारी जो है वह 97 है और 100 घटाया अपन ने, ये 0.3 आ गया। तो यहाँ पे जो विचलन है वह आया 0.3, लेकिन यहाँ पे हम उल्टा काम करेंगे। अब यहाँ पे एक परावर्त संख्या ले लेंगे, परावर्त का मतलब नेगेटिव संख्या उसकी। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये माइनस में आया था, तो यहाँ पे जो विचलन है वो तो माइनस का है, तो परावर्त संख्या होगी हमारी 0.3। तो अब आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जब आधार से छोटी संख्या है तो वो सवाल जो है भले अपन परावर्त से करें, लेकिन वो बन जाता है निखिलम का ही बन जाता है। तो अगली स्टेप में हमारा निखिलम ही चलेगा अब। तो अब देखिएगा आप लोग, वही बात, 2 संख्या छोड़ दें अपन जब आधार 100 का है। तो अब यहाँ पे 2 का 2
03 में 2 का गुणा करेंगे, 06 आएगा। मैंने 06 यहाँ लिख दिया, 1 आया। यहाँ पे माइनस वाली संख्या नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है आप फिर से समझ लेना कि यहाँ पे आधार में से भाजक संख्या नहीं घटा रहे हैं, आधार में से भाजक संख्या निखिलम में घटा रहे थे। यहाँ पे माइनस करने के बाद वापस पॉजिटिव हो रही, परावर्त संख्या लेनी है अपने को। तो अब यह चले अपन आगे, 1 03 में 1 का गुणा, 03 ही आया। यहाँ पे मैंने लिख दिया 03, ये आ गया 5, ये आ गया 7, ये आ गया भागफल हमारा 21 भागफल है, और शेष बल जो है वो 75 है। अब मैं ऐसी संख्या लूँगा जो आधार से बड़ी हो, उसके लिए अपन परावर्ती योजित विधि कैसे काम में लें। तो मैं अगला उदाहरण ले रहा हूँ परावर्ती योजित विधि का, समझिएगा आप ध्यान से। तरीका वही रहेगा, परावर्त और निखिलम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर 100 से छोटी संख्या है या आधार से छोटी संख्या है तो वह विधि वही निखिलम ही बन जाती है, इस बात को ध्यान रखना है। तो अब अपन चले आगे, अगला उदाहरण ले रहा हूँ मैं 13385, और उसमें अपने को डिवाइड करना है 131 का। हमारा आधार 100 का है, 100 के आसपास की संख्या है, तो भाजक में से संख्या निकलेगी, ये आ जाएगा 31। तो विचलन जो है वो हमारा 31 है। मैंने कहा था आपको परावर्त लेनी है, इसको जस्ट उल्टा करेंगे अपन, जस्ट उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 31, -3 और -1 ये आ जाएगा। अब हमारी भाजक संख्या रह गई, ये रह जाएगी। अब चलिएगा आगे, वही बात, 2 संख्या 2 जीरो हैं आधार में, तो संख्या छोड़ देंगे अपन। अब चले आगे अपन, तरीका वही रहेगा, लेकिन इसमें गुणा जो होगा वो माइनस संख्या का होगा। तो देखिएगा 1 का सीधा 1 ही आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा जो अगला गुणा होगा वो 1 में -3 -1 का गुणा होगा, ये आ गया -3 -1 आ गया। मैं है यहाँ लिखूँगा -3 -1। अब समझिएगा, ये प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या है, यहाँ आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगली स्टेप में वही बात, 0 में अपन -3 -1 का गुणा करेंगे, 0 0 आ जाएगा। मैं यहाँ लिखूँगा 0 0। 3 में से ये 1 माइनस का है, गया 2 बचा, वापस वही बात, 2 में -3 -1 का गुणा किया, ये आ गया -6 -2। यहाँ पे अपन -6 -2 करेंगे। 5 में से ये 2 माइनस के हैं तो 3 बचे, 8 में से ये 6 माइनस के हैं, 2 बचे। इस तरह से हमारा यहाँ पर भागफल जो है वह हो जाएगा 103 102, और शेषफल हो जाएगा हमारा 23। तो साथियों, इस तरह से निखिलम का जस्ट उल्टा परावर्त है, और दोनों में एक ही अंतर है। अगर स्टार्टिंग से अपन समझ लें तो विचलन जब निकालते हैं तब परावर्त में अपन भाजक में से आधार निकालेंगे, और निखिलम में आधार में से भाजक निकालेंगे। उसके बाद दोनों विधियां लगभग एक जैसी हो जाती हैं। अब हमारी जो तीसरी विधि है ध्वजांक विधि, वो किसी भी सवाल में किसी भी तरह से काम कर जाएगी। तो हम कैसा भी सवाल हो निखिलम विधि से ध्वजांक से अपन हल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ध्वजांक विधि समझा रहा हूँ आपको, समझिएगा ध्यान से। हम पहला सवाल ले लेते हैं, इस उदाहरण को लेकर के हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी संख्या है 5 9 2 8 3 7। अब यहाँ पर हमारी जो भाजक संख्या है हम 119 से इसमें भाग देना चाह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ध्वजांक जो है इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण समझा दूं आपको कि जैसे मैं 23 का भाग देना चाह रहा हूं। अगर किसी संख्या में 23 का भाग देना चाह रहा हूं तो वैदिक पद्धति ये कहती है कि पहले तो आप 20 का भाग दे दो और उसके बाद 3 से उसका संशोधित कर लो उसको। तो यहाँ पे वही करेंगे अपन। यहाँ पे जो हमारी संख्या है वह 119 है, तो मैं यहाँ पर जो हमारा मूल संख्या जो है वह मैं मानूंगा
मूल संख्या हमारी 11 मानूंगा और ध्वजांक में एक ही ले लूँगा 9। एक बात ध्यान रखें, ध्वजांक जितना एक ही संख्या लेंगे तब तक बेटर रहेगा, लेकिन ज़्यादा बड़ी संख्या तो हमें ध्वजांक 2 भी लेना पड़ेगा, 2 संख्या भी हो सकती हैं। तो आगे चले अपन, तो यहाँ पे 11 लिखूँगा मैं और हमारा ध्वजांक है वो यहाँ लिखूँगा। अब कुछ स्टेप हैं उसके ऊपर ध्यान देना है आपको। देखिएगा स्टेप में क्या करना है हमें। पहले स्टेप में हमारी जो यहाँ पे ये 11 संख्या है, यहाँ पे ये 59, हम क्या करेंगे, पहले 2 संख्याओं में भाग देंगे। यहाँ पे 2 संख्या है, दहाई का अंक है, यहाँ भी दहाई। तो यहाँ पे क्या करना है, पहली स्टेप में हम ये करेंगे 59 में 11 का भाग देंगे। समझिएगा, हो सकता है थोड़ा इधर उधर भी करना पड़े, एक बार समझिएगा। 11 में अब 59 में 11 का भाग दे अपन तो 5 बढ़ जाता है और शेष बचता है हमारा 4 बचता है। अब यहां समझे अपन कि 5 शेष बचा, तो अगले हमारी जो नया भाज्य आ गया, नया भाज्य जो आ गया, एक बार अपन इसी से समझ लें तो ज़्यादा क्लियर होगा। हो सकता नहीं भी जाए, देख लेते हैं अपन। हमारा नया भाज्य जो बन गया वो 52 बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी जो अभी जो संख्या आई है ये 5 से 9 का गुणा करके अपन इसको 9 में 5 का गुणा करेंगे तो 52, सॉरी ये है ना 5 बार गया है, शेष 4 बचा था तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये आ गया 42 माइनस 45, ये ज़्यादा संख्या हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो 5 बार भाग जाने दिया था वो 5 बार भाग नहीं जाएगा। और ऐसा कहाँ आएगा, आप ये समझ सकते हैं जब ध्वजांक 9 के आसपास हो तब आपको 1-2 बार ऐसा करना पड़ सकता है। बाकी ध्वजांक 9 से छोटा है तब तो ये समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये करीब 120 के आसपास था तो 5 बार तो भाग नहीं जाएगा। ये अपन समझ सकते थे इस चीज़ को कि जब 120 से लगभग ये संख्या, तो यहाँ पे ये 592 है, 600 के ऊपर होती तो भाग जाता, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने ऐसा किया था। तो अपन समझ लें एक बार फिर से। अब भाग जाएगा हमारा 4 बार, तो 11 चौक 44 बच गए हमारे, शेष बच गए 15। हमारा नया भाज्य जो आ गया यहाँ लिखूंगा मैं, कितना आ गया नया भाज्य 152। अब हम करेंगे इसको संशोधित भाज्य, जिसमें भाग देना है वो संख्या आएगी वापस। अब तो 152 में 9 × 4 करेंगे अपन, यहाँ पे भाग हमारा 4 बार गया है, 36 गए, 116 बच गए। अब जैसे ही संशोधित हो जाए वापस हम उसको लेकर के आएंगे यहाँ पे आगे। 116 में हम 11 से भाग देंगे। एक बात ध्यान रखें, हम मैक्सिमम 9 से ही भाग जाने देंगे, 10 से नहीं जाएगा। भले आपको 110 से ऊपर की संख्या दिख रही है, लेकिन भाग 9 से ही जाएगा, इस बात का ख्याल रखना है हमें। तो यहाँ पे भाग हमारा गया 9 बार। यहाँ पे एक और चीज़ रह गई थी, ध्वजांक अगर अपन ने एक संख्या ली है तो यहाँ पे एक संख्या छोड़ देनी है। अब आगे चले अपन, भाग हमारा गया 9 बार, 11 9 99 बच गया, शेष बच गया हमारा 17। अब हमारा वापस नया भाज्य, इससे आगे, इससे पहले 8 से पहले, तो नया भाज्य आ जाएगा 178। और जैसे ही नया मिला, हमने अभी तो 11 का ही भाग दिया है, 9 का भाग बाकी है, तो 9 से हम संशोधित करेंगे। तो वापस संशोधित भाज्य, अगर अपन ये 3 स्टेप याद रख लें, पहले भाग देना है, शेष निकालना है, नया भाज्य निकालना है, संशोधित करना है। जैसे ही संशोधित आ जाए वापस भाग देना है। अगर ये स्टेप अगर याद रख लें तो कोई समस्या नहीं है। संशोधित भाज्य हमारा हो गया 178 में हम 9 में 9 का गुणा करके घटाएंगे तो ये आ गया 178 में
81 गए, ये आ गया हमारे पास 97। अब वही बात वापस मैंने कहा था आपको अभी कि जैसे ही संशोधित हो जाए तुरंत हम वापस इसको लेकर के आएंगे 97 डिवाइड बाय 11। जैसे ही संशोधित हो जाए हमें डिवाइड करना है। कितनी बार जाएगा ये? 9 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार देख लेते हैं अपन। 8 बार गया, शेष जो आ गया 9 आ गया शेष, ये शेष यहाँ आ गया, नया भाज्य हमारा बन गया 93। अब संशोधित भाज्य 93 में से ये हमारा भाग गया था, अभी 8 बार गया था, तो 8 इंटू 9 तो 93 में 72 जाएंगे, ये बच जाएगा 21। अब अगली स्टेप में फिर से वही तरीका जो मैं यहाँ लिखूँगा आपके सामने। जैसे ही संशोधित हो जाता है अगली स्टेप में फिर वही करना हमें काम। क्या करेंगे हम? जैसे ही संशोधित मिल जाता है उसके बाद हम भाग देंगे। तो 21 में 11 का भाग दे रहा हूँ, हमारा भाग गया 1 बार, शेष बच गया, यहाँ पे शेष आएगा 10 बच गया, ये 10 आगे चला गया तो ये आ गया नया भाज्य, ये आ गया 107। अब 107 के बाद हमें 11 से तो भाग दिया है, लेकिन अभी भी 9 से भाग देना बाकी है, तो संशोधित भाज्य नहीं करेंगे क्योंकि इससे आगे हमारे आगे नहीं जाना है। तो ये हमारी होगी अंतिम शेष हो जाएगा। जो अंतिम शेष कुछ लोग यहाँ भी लिखते हैं 107 माइनस यूँ भी कर देते हैं, यहाँ पे हमारा भाग 1 बार गया था। अंतिम शेष मैं यहाँ लिख रहा हूँ 107 में से 9 इंटू 1 माइनस हुआ, 107 में से 9 गया और ये बच गया अपना पास 98। इस तरह से हमारा भागफल आया 4981 और शेष फल बच गया हमारा 98। तो क्लियर हो गया होगा। और इसमें किसी भी तरह से अपन भाग दे सकते हैं, कैसी भी संख्या होगी इसमें अपन कर सकते हैं। तो अगला ये उदाहरण है, इसके ऊपर आप चर्चा करते हैं। एक और ले लेते हैं ध्वजांक का, ताकि ध्वजांक विधि है वो हमारी और क्लियर हो जाए। तो एक संख्या एक उदाहरण से और समझा दूंगा मैं आपको, छोटा सा है, समझ लीजिएगा। 1 2 3 4 5 में हम 91 का भाग देना चाह रहे हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि 9 तो मुख्य अंक रहेगा, 1 हमारा रह जाएगा ध्वजांक, और ध्वजांक 1 रह गया, यहाँ से एक संख्या छोड़नी पड़ेगी अपने। फिर वही तरीका, 9 में 1 में 9 का तो भाग नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे, 2 संख्या ले लेंगे। तो पहली स्टेप में हम 12 भागित 9 करेंगे, 1 आएगा, मैंने 1 यहाँ लिख दिया। शेष बच गया हमारा 3 बच गया, तो 3 इसके आगे लिख दिया, तो नया भाज्य हमारा बन गया 33। लेकिन अभी भी 1 से भाग बाकी है, तो हम क्या करेंगे, इसको संशोधित करेंगे। और संशोधित में 33 में से 1 इंटू 1 यानी कि ये बच गया 32। मैंने कहा था आपको कि जैसे ही संशोधित मिल जाए तुरंत 32 भागित 9 3 बार जाएगा, शेष बच गया 5 इसके आगे लिख दिया मैंने, तो यह आ गया नया भाज्य। नया भाज्य हमारा आ गया 54। अब यही बात वापस
यहाँ 3 बार भाग गया हमारा, तो संशोधित भाज्य जो हमारा है वो 54 में से 3 इंटू 1 माइनस हुआ, ये बच गया 51। जैसे ही संशोधित मिल जाता है, वापस वही तरीका, संशोधित मिलने के बाद हम डिवाइड करेंगे, तो 51 में हम 9 का डिवाइड करेंगे, ये गया 5 बार, शेष बच गया हमारा 6। नया भाज्य हमारा आ गया 65। अब इससे बाहर आ गए हैं तो सीधा यहाँ पे 65 माइनस 5 इंटू 1, सीधा ये अंतिम शेष आ रहा है। मैं ये लिख रहा हूँ 65 माइनस 5 यानी कि 60। तो हमारा यहाँ पे भागफल आ गया है 135 और शेष पर जो है वो आ गया है 60। इस तरह से साथियों ये तीनों विधियां हैं वैदिक पद्धति में, निखिलम विधि, परावर्त योज्यत और ध्वजांग विधि। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।